गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक पिक्रिक एसिड को स्टडी करेंगे। पिक्रिक एसिड हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए सिंपल मेथड है। यदि हम आपका फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, यानी कि फिनॉल की हम रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है। और क्योंकि फिनॉल हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे नाइट्रो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जो मेथड है, जब हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमारा होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है, तो इससे हमें आपका ये पिक्रिक एसिड मिलता है। लेकिन इस मेथड से जब आपका बनाते हैं पिक्रिक एसिड, तो इसकी जो यील्ड होती है वो बहुत कम होती है, मतलब हमें बहुत कम मात्रा में हमें ये मिलता है, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड हम आपका लेते हैं। पहले हम आपका फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें आपके दो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है, यानी 2 और 4 पोजीशन पे हमारे आपका SO3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो इस रिएक्शन को हम आपका बोलते हैं डाइसल्फोनेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमें पहले क्या करा, फिनॉल की हमने रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें आपका 2 और 4 पोजीशन पे SO3 ग्रुप हमारे इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद हम इसका करवाते हैं नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन हमारा आपका हम यहाँ पे करवाते हैं विद कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड होता है ये हमारा आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। तो जो हमारा आपका जो 6 पोजीशन जो यहाँ पे खाली है, वहाँ पे हमारा ये आपका नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब ये जो हमारा जो मिक्सचर बना है, इसका जब आपका आगे फर्दर नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ हम हाई टेम्परेचर पे हम जब इसको हीट करते हैं, रिएक्ट आउट करते हैं यानी हीट करते हैं, तो हमारे जो SO3H ग्रुप जो है वो हमारे आपके नाइट्रो ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा एक इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे कि हम आपका पिक्रिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं। इस मेथड से जो पिक्रिक एसिड बनता है उसकी यील्ड काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। इसको पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए एक और मेथड है जिसको कि हम आपका क्लोरोबेंजीन से भी हम इसको फॉर्म आउट कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन हमको अगर हम आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ हीट आउट करते हैं, तो हमें आपका 2 और 4 पोजीशन पे जो है आपका नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। और जब 2 और 4 पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हम इसके बाद फर्दर रिएक्शन हमारा होता है कि हम इसका सोडियम कार्बोनेट के वाटर के साथ इसका हम आपका जल अपघटन करते हैं। और यह जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से ये जो हमारा Cl ग्रुप है, ये हमारा किसमें OH ग्रुप में हमारा चेंज आउट हो गया। नाउ फर्दर अब इसके बाद हमारे पास क्योंकि अभी 6 पोजीशन खाली है, तो अगेन हम यहाँ पे आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ जब इसको हीट करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ। नाइट्रेटिक मिक्सचर हमारा होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो हमारा 6 पोजीशन पे भी आपका जो है नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम जो आपका है नाइट्रो जो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके हम आपका पिक्रिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड जो हमारा होता है ये येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट होता है 123 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यदि हम इसका आपका देखते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है बिटर इन टेस्ट होता है। हालांकि हमें इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट द टेस्ट इसका बिटर होता है। ये अगर पिक्रिक एसिड को अगर हम आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पे हम आपका गर्म करते हैं, तो ये एक्सप्लोड होता है, विस्फोटक के जैसे ये काम करता है। पिक्रिक एसिड आपका वाटर में ये कह सकते हैं, या कोल्ड वाटर की हम बात करें तो ये हमारा आपका आंशिक रूप से विलय रहता है। लेकिन हमारे आपके जो है हॉट वाटर ले लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम अगर आपका लेते हैं, तो इसमें ये हमारा पूर्णतः विलयशील हो जाता है। पिक्रिक एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी कि जब हम पिक्रिक एसिड को पानी में हम डिजोल्व करते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन हमारा बनता है वो हमारा आपका येलो इन कलर होता है,
क्योंकि पिक्रिक एसिड हमारा येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर हम इसमें आपका HCl का एडिशन करते हैं, HCl डाइल्यूट HCl का एडिशन करते हैं, तो पिक्रिक एसिड का जो येलो कलर है वो हमारा डिसअपियर हो जाता है। पिक्रिक एसिड की अगर हम आपका बात करते हैं, पिक्रिक एसिड हमारा आपका एसिडिक होता है, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं पिक्रिक एसिड हमारा अम्लीय है। पिक्रिक एसिड हमारा फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है और उसको जैसे हम नाम में ही इंडिकेट है एसिड वर्ड ना, ये जो इंडिकेट जो हम आपका एसिडिक नेचर शो करता है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पिक्रिक एसिड में हमारे पास आपके 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं और नाइट्रो ग्रुप्स हमारे आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आपका फिनोलिक ग्रुप का जो H है वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वो जब वीक हो जाएगा तो वो इजीली आपका डिटैच आउट हो जाएगा। तो पिक्रिक एसिड जो हमारा है तो ये हमारे 246 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का नेचर है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो H आयन है वो आपका इजीली रिमूव आउट हो जाता है। अगर हम आपकी बात करते हैं पिक्रिक एसिड की, तो पिक्रिक एसिड जो है ये हमारा एक तरह से मिनरल एसिड के कंपैरेटिवली उतना ही है, ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। और इसका हम आपको बता सकते हैं एसिड नेचर का, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो जो पिक्रिक एसिड में जो फिनोलिक H है वो हमारा आपका सोडियम से रिप्लेस आउट हो जाता है, दैट इज में आपका सोडियम सॉल्ट हमें इसमें यहाँ पे फॉर्म आउट होता है। इसके बाद इसका रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद आपका PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब PCl5 को रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो आपका OH ग्रुप है ये हमारा आपका क्लोरो ग्रुप से आपका रिप्लेस आउट होता है और हमें पिक्राइल क्लोराइड फॉर्म आउट होता है। ये पिक्राइल क्लोराइड जो होता है ये आपका हाईली रिएक्टिव है, कंपाउंड है, और ये जब हमारा आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज कि पिक्राइल क्लोराइड के अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो हमें वापस आपका पिक्रिक एसिड फॉर्म आउट होता है, दैट इज कि हमने पहले क्या करा, फिनॉल की हमने पिक्रिक एसिड की हमने रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ, PCl5 से पिक्राइल क्लोराइड फॉर्म हुआ और पिक्राइल क्लोराइड के अगर हम आपका वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें आपका पुनः पिक्रिक एसिड फॉर्म आउट होता है। लेकिन यदि हम आपका पिक्राइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं आपका NH अमोनिया के साथ अगर हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें पिक्राएमाइड हमें फॉर्म आउट होता है, दैट इज कि ये जो Cl ग्रुप है ये Cl ग्रुप हमारा NH2 ग्रुप से रिप्लेस आउट हो गया एंड बिकॉज ये आपका क्या हो गया पिक्राएमाइड्स फॉर्म आउट हो गया। इसके बाद अगर हम इसके रिएक्शन देखते हैं तो ये जो हमारे पास आपका बना है सोडियम सल्फाइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड जो हमारा है ये हमारा आपका रिएक्शन जो है रिड्यूस आउट हो जाता है, एक नाइट्रो ग्रुप हमारा रिड्यूस होके NH2 ग्रुप में हमारा चेंज आउट हो जाता है। तो इसके जो हमारे पास जो यूजेस हैं पिक्रिक एसिड के वो यूज हमारे हैं, ये हमारा एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है, यानी कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जो हैं उसको फॉर्म करने के काम में आता है। ये हमारे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में इसको पिक्रिक एसिड को एज अ रिएजेंट हम यूज आउट कर लेते हैं। ये सिल्क और वूल जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनको ये डाई करने के काम में आता है। ये हमारे पास आपका बस्टन पिक्रिक्स जो होते हैं जिसको कि हम आपको बोलते हैं N-ब्यूटाइल पैरा अमीनो बेंजोइड जो है, इसके लिए हम जो बनाने के काम में आता है, जो कि हमारे आपके जो बर्न्स हो जाते हैं, जो जल जाते हैं, जहाँ पे किसी वजह से अगर बर्निंग हमारा हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको काम में लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिक्रिक एसिड।